और सबसे पहले आपको बताएं, लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन के कमरे में आतिशज़दगी। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन के कमरे से धमाके की आवाज़ आई। कंपनी के शोबा एडमिनिस्ट्रेशन की संगीन गफलत सामने आ गई। कमरे के बाहर नस्ब आग बुझाने के आलात ज़ायदुल मियाद निकले। हेडक्वार्टर्स के फ्लोर पर आग बुझाने वाले आलात ज़ायदुल मियाद नस्ब हैं। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे। शाहिद सिप्रा, बताएगा ये वाक़या कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हेडक्वार्टर्स में आज धमाके की आवाज़ सुनी गई, जिसके बाद लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन का जो रूम है उसमें अचानक आग भड़क उठी और आतिशज़दगी की वजह से वहाँ पर मौजूद जो सामान है वो भी जलकर राख हुआ। इब्तदाई तौर पर ज़रा ने यह बताया है कि लेस्को की इंतज़ामिया ने अपनी मदद आप के तहत जो है आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि हेडक्वार्टर्स के तमाम जो फ्लोर्स हैं और बिलखसूस लेस्को चीफ के कमरे के बिल्कुल सामने जो आग बुझाने के आलात मौजूद थे वो ज़ायदुल मियाद थे, तो वो उसकी मदद से आग नहीं बुझा सके और रेस्क्यू 112 ने 45 मिनट के बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाया। लेकिन जैसे ही धमाका हुआ और आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ तो लेस्को इंतज़ामिया की जानिब से जो ऑफिसर्स और मुलाजमीन उस वक्त ड्यूटी पर पहुँच चुके थे या फिर सार्फिन जो हैं अपनी शकायात लेकर या किसी भी काम काज के सिलसिले में वहाँ पहुँचे थे, तो उनसे इमारत फौरी तौर पर खाली करवाई गई। चूँकि आतिशज़दगी की वजह से कंपनी का जो हेडक्वार्टर्स है उसके चारों फ्लोर्स पर जो है वह धुआं ही धुआं मौजूद था और धुएं की वजह से वहाँ से किसी की शहरी का गुजरना मुश्किल होता जा रहा था। अब इस वक्त ये हालात हैं कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि लेस्को हेडक्वार्टर्स का जो गेट है इसको बंद किया गया है। आम जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, जो सार्फिन अपनी शिकायत या दीगर काम के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है और बिलखसूस अगर लेस्को के दीगर दफातर से अगर कोई मुलाजमीन आ रहे हैं तो उनको भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सिर्फ लेस्को हेडक्वार्टर्स का जो अमला है जो यहाँ काम करता है उसको अंदर इजाज़त दी जा रही है। तहम लेस्को हेडक्वार्टर्स का चौथा जो फ्लोर है उसको अभी तक मुकम्मल तौर पर खाली रखा गया है, वहाँ पर किसी भी किस्म की मूवमेंट नहीं है और इसकी तहकीकात की जा रही हैं। चूँकि कंपनी के सरबराह के जो रूम है उसमें जाकर लगी है तो इस पर अब तहकीकात की जा रही हैं किसी क्या वजूहात हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई है कि AC जो है उसमें अचानक धमाका हुआ और शॉर्ट सर्किट के बाद जो है वो आग भड़क उठी, जिसके बाद इमारत को खाली करवा कर रेस्क्यू 112 के जरिए आग पर काबू पाया गया है। अच्छा शाहिद सिप्रा, CCTV फुटेजेस हासिल करने की कोशिश की गई है यहाँ से, और जो लेस्को हेडक्वार्टर्स इंतजामिया है उसकी जानिब से अभी तक क्या मौक़िफ़ सामने आ सका है? देखें, लेस्को की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया वो यही आया है कि AC जो है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके साथ रेस्क्यू 112 की जानिब से भी चूँकि इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात की गई यही बात सामने आई है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगी। जो आपने बात की कि CCTV जो कैमराज हैं वो हर जगह पर नस्ब हैं। अगर चौथे फ्लोर की बात की जाए जहाँ पर लेस्को चीफ, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, GM टेक्निकल, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज, डायरेक्टर HR, चीफ फिनंशियल ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी के दफातर मौजूद हैं इस फ्लोर पर, तो आला जो क़यादत है वो सारी इसी जगह पर बैठती है जहाँ पर भी CCTV कैमराज नस्ब हैं। अब उन पर भी तहकीकात की जा रही है कि जब ये धमाका हुआ और उस वक्त वहाँ पे कौन कौन से मुलाजमीन थे, चूँकि रेस्क्यू 112 और उसके साथ साथ पुलिस की भारी नफरी यहाँ पहुँची थी। इब्तदाई बयान जो है वो जो लेस्को चीफ के मुलाजमीन वहाँ पर मौजूद थे उनसे भी लिया गया है। सिर्फ उनकी जानिब से यही बयान दिया गया है कि अचानक धमाका हुआ जिसके बाद आग भड़क उठी, लेकिन इसकी तहकीकात को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लेस्को हेडक्वार्टर के 4 फ्लोर हैं जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं और लेस्को चीफ के कमरा जहां पर आग लगी है इसके सामने आग बुझाने वाले आलात जो हैं वो 5 माह से ज़ायदुल मियाद हैं और बाकी कंपनी के जो इमारत है उसके चारों फ्लोर्स की बात की जाए तो 2 साल गुजर चुके हैं, उसके बावजूद जो हालात हैं उनको तब्दील नहीं किया गया। तो ये एक नहली और गफलत देख लें किस तरह के सामने आई कि अगर शुरू में आग लगी थी उसको बुझाया जा सकता था। इनके सिक्योरिटी गार्ड्स का अमला मौजूद है, फायर फाइटिंग का अमला भी मौजूद है, चूँकि हालात जो थे वो वर्किंग में नहीं थे जिसकी वजह से आग भड़की और रेस्क्यू 112 को बुलाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। अच्छा शाहिद सिप्रा, रेस्क्यू कितनी गाड़ियों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है? क्या बर वक्त रेस्क्यू यहाँ पर पहुँचा और इस वक्त अब क्या सूरत हाल है? क्या पुलिस मौके पर मौजूद है? क्या कार्रवाई की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है? जी बिल्कुल, पुलिस के ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, रेस्क्यू 112 का भी अमला मौजूद है। वो तमाम जो बयानात हैं उनको कलम बंद किया जा रहा है।
और उन बयानात की रोशनी में तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। लेस्को अपनी सतह पर भी तहकीकात करेगी कि आया कि सरबराह के कमरे में इस तरह के आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा होना या शॉर्ट सर्किट होना जो है वो कई सवालात जो हैं इससे जन्म लिए जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर तहकीकात का दायरा कार उसको बढ़ाया जाएगा। और ज़राए की जानिब से मज़ीद ये भी बताया जा रहा है कि लेस्को चीफ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि एक आला सतह की कमेटी ठीक है, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया।